अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी ट्रायंगल रैप्स। तो रैप्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो चीज़ें यूज़ करनी है आपको साथ साथ बताऊँगी। मैंने लिया है मैदा, ये 1 कप लिया है। इस तरह ही मैं दूसरा भी नाप लूँगी। 2 कप मैंने मैदा टोटल यूज़ किया है। 2 टेबल स्पून घी डाल दिया मैंने। हाफ टी स्पून जो है अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून जो है वो इसमें मैं बेकिंग पाउडर डालूंगी। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी मैदे के साथ। अच्छे से जब इसकी मिक्सिंग हो जाएगी तो फिर मैंने नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंदना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी मैंने करके इसमें डालना है, एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालना। 1 कप मैंने पानी जो है वो नीम गर्म कर लिया था, उसी को मैं थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करूँगी। इसको मैं आटा गूंद लूँगी जैसे हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं, आम रोटी के लिए बनाते हैं, इसी तरह से मैं इसको गूंद लूँगी थोड़ा थोड़ा सा करके। तो ट्रायंगल रैप्स जो हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। अब मैंने इसको गूंद लिया, इसे मैं ग्रीस करके 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दूंगी। साइड पे कर देते हैं इसको। अब दूसरी तरफ मैंने स्पाइसेस लिए हैं जी। ओरिगानो है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट है, आधी टीस्पून ब्लैक पेपर है, सोया सॉस है 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका है और 1 टेबल स्पून जो है वो चिली सॉस है। ये सैलड है कुछ मेरे पास, और ये चिकन है मेरे पास 400 ग्राम। इसके मैंने बारीक बारीक फ्लेस जो है वो काट लिए हैं। थिन लेयर्स जो है मैंने इसकी कर ली हैं, वो आसानी से आप काट सकते हैं। अब मैं इसको डालूंगी एक बाउल के अंदर। इसको आप हल्का सा फ्रीज़र में रखें चिकन को, और फिर आप स्लाइस काट लें। जितने मर्ज़ी बारीक आप काटना चाहें तो उतने ही बारीक स्लाइस जो हैं वो हो जाते हैं। अब मैं जो स्पाइसेस हैं वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। सादा से स्पाइसेस इसमें जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जाते। नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, सफ़ेद सिरका, चिली सॉस, ये चीज़ें जो हैं इसमें जाती हैं। और ओरिगैनो जो है वो 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया। अब इसको मैं अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर दूंगी इन स्पाइसेस को। थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया। अब 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। दूसरी तरफ अब मैं सॉस की तैयारी कर रही हूँ जी। 2 टेबल स्पून केचप और 2 टेबल स्पून जो है मैंने मायोनीज लिया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से करूँगी मैं मिक्स, और ये बड़ी अच्छी सी हमारी जो है वो सॉस रेडी हो जाएगी जो मैं रैप्स के ऊपर यूज़ करूँगी। सॉस हमारी रेडी है। अब इसे मैं साइड पे कर देती हूँ। आटे को रेस्ट आ चुका है। अब मैंने छोटे छोटे से पेड़े बना लिए जैसे हम नॉर्मल रोटी के साइज़ के पेड़े बनाते हैं। 4 से 5 मेरे पेड़े जो हैं वो बन गए हैं 2 कप मैदे में। अब मैं इसको बेल लूँगी जैसे हम रोटी बेलते हैं। इसको मैंने बहुत बारीक करके मैंने इसे बेलना है, ज़्यादा बड़े साइज़ की फैला लूँगी। ये देखें बहुत बारीक रोटी मैंने जो है वो इसकी बेल ली है। दूसरी तरफ मैंने तवा जो है वो स्लो हीट के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं तवे के ऊपर रोटी को डाल दूंगी। हीट आपने स्लो ही रखनी है और 15 सेकंड के लिए इसे मैंने सेक लगवाना है एक साइड से। देखें ये फूलनी शुरू हो गई है। हल्का सा इसे प्रेस करूंगी। अब इसकी साइड चेंज करूंगी। एक साइड से ये कुक हो गई है, दूसरी साइड से मैंने इसे हल्का सा कुक किया है। इसी तरह से दूसरी रोटी मैंने डाल दी है। इसको भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। ये आप चाहें तो आप रेडीमेड भी रोटी जो है वो ले सकते हैं, लेकिन मैं घर बना रही हूँ इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ घर बनाने का तरीका इसके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपको बाहर बाज़ार से ना लेनी पड़े तो आप घर में भी बना सकते हैं आसानी से। सारी रोटियां जो है मेरी इसी तरह से रेडी हो गई हैं। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया, इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डाल दिया है। इसे प्री हीट कर लिया। जैसे ही ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया तो अब मैं इसके अंदर जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था 1 घंटा पहले वो डाल दूंगी, एक एक पीस करके। आप चाहें तो इसे स्ट्रिप्स भी काट सकते हैं। मैंने इसको फ्लेस की शक्ल में काटा है। सारा चिकन जो है वो मैं इसके ऊपर डालती जाऊंगी फ्राई पैन में।
स्लो हीट के ऊपर इसको मैं कुक करूँगी। अपने ही पानी में ये चिकन जो है वो अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। 5 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड जो है चेंज करूँगी। तो ये बड़ा अच्छा सा इसका कलर भी आ गया है और ये कुक भी हो रहा है। स्लाइस इसके बारीक होंगे तो ये जल्दी कुक हो जाएगा। दूसरी साइड आप देखें, बड़ा अच्छा सा इसका गोल्डन कलर भी आ गया और चिकन भी हमारा जो है वो बड़ा ही अच्छा सा टेंडर हो चुका है। अब मैं इसको साइड पे रख दूंगी। रेडी हो गया चिकन हमारा। दूसरी तरफ मैंने ग्रिल पैन जो है इसे प्री हीट करने के लिए रख दिया था 1 मिनट पहले। अब मैं इसको हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लूंगी। और दूसरी तरफ कर लेते हैं जी अपने रैप की तैयारी। तो ये जो रोटियां मैंने रेडी करके रखी थी, जिस साइड से रोटी अच्छे से कुक की थी थोड़ी सी, वो साइड मैं अंदर की तरफ रखूंगी और इसको सेंटर से एक कट लगाऊंगी नाइफ के साथ। अब मैंने एक साइड के ऊपर स्पून की मदद से सॉस लगा रही हूँ। एक हिस्से के ऊपर मैं सॉस लगाऊंगी, दूसरे हिस्से के ऊपर मैं चिकन लगाऊंगी जो मैंने पहले से रेडी करके रखा था। एक बड़ा पीस मैंने चिकन का लिया है और इसके ऊपर मैंने रख दिया है। और जो इसका तीसरा हिस्सा है उसके ऊपर मैं बर्गर चीज स्लाइस जो होता है वो रख रही हूँ एक। अब मैं सैलेड रख रही हूँ, बंद गोभी, खीरा और टमाटर। सब्जी आप अपनी पसंद की कोई भी आपको पसंद हो आप वही यूज कर सकती हैं। अब मैं इसको करूँगी फोल्ड। तो ये देखें, एक तरफ से फोल्ड करूंगी, फिर इसको दूसरी तरफ लेकर जाऊंगी और फिर ये तीसरी और ये लास्ट जो है हमारी फोल्डिंग हो गई और बड़ा ही अच्छा सा हमारा ट्रायंगल रैप जो है वो बन गया। इसी तरह से मैं इसे बना के साइड पे रखूंगी और अब दूसरा रैप भी बनाते हैं। इसी तरह से मैंने रोटी के सेंटर में से इसे कट लगाया। ये देखने में भी बड़े मज़े के लगते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे बनते हैं। आप ज़रूर इसे बनाएं और ट्राई करें। जो पहली मर्तबा मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ वो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप इसी आईडी से फॉलो कर सकते हैं। सैलेड, चिकन स्लाइस, और अब मैं फिर इसकी फोल्डिंग कर लूँगी। ये बहुत इजी हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। बच्चे और बड़े सभी से बहुत शौक से खाते हैं। ये देखिए इसी तरह से रेडी हो गए हैं। अब पैन हमारा जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर ग्रिल पैन में इसे मैं रख देती हूँ ताकि इसमें अच्छे से मार्क्स आ जाएं। 1 से 2 मिनट जो है वो प्री हीट पैन के अंदर मैं इसे रखूँगी। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। देखिए कितना खूबसूरत इसमें मार्क्स आ चुके हैं एक साइड पे। अब दूसरी साइड पे इसको हल्का सा प्रेस करके छोड़ दूंगी 1 मिनट के लिए ताकि दूसरी साइड पे भी जो है वो अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ जाएं, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। मेरी वीडियोस को एंड तक वॉच किया करें ताकि आपसे कोई भी पार्ट जो है वो स्किप ना हो और आपकी रेसिपी जो है वो ठीक बने। अब मैं इसको निकाल लूँगी। दूसरी साइड भी देखें, एक प्लेट में से मैंने निकाल दिया। अब दूसरा रैप जो है उसको भी मैं ग्रिल पैन में रख दूँगी ताकि ये भी ग्रिल मार्क्स जो हैं वो इसके ऊपर आ जाएं। 1 मिनट बाद फिर मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। देखें माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत इसके मार्क्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो देखिए हमारे ट्रायंगल रैप जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। चिकन ट्रायंगल रैप्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूला करें। और जो नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखें इसमें आपको सैलड, चिकन सारी चीज़ें जो हैं वो लेयर्स में नज़र आ रही हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं।
या आप किसी दावत पार्टी में भी बना सकते हैं और इन्जॉय करें, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी बना के दें और अपना फीडबैक देना ना भूलें और बताएं आपके कैसे बने। मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।